बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि अल्लाह के करम से आप लोगों का होलसेल का सेशन जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जो मेन टारगेट्स थे, मेन टास्क्स थे, वो सब आप लोगों ने जो है ना कर लिए हैं। तो अब हमारा सफ़र जो है वो एंडिंग की तरफ ही है। तो आज के सेशन में बेसिकली कोई इतना प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, वो आपका जो प्रीवियस वर्क है उसी को ही रिवाइज किया जाएगा और कुछ आप लोगों को बताया जाएगा वेबसाइट्स के बारे में कि होलसेल की जो वेबसाइट्स होती हैं, बिजनेस वेबसाइट्स, वो किस तरह होती हैं। वैसे तो आप लोगों ने होलसेलर्स भी फाइंड आउट किए हैं, ब्रांड्स लिए, ब्रांड्स का डाटा लिया और वहाँ पे आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि ये वेबसाइट्स किस तरह होती हैं। नेक्स्ट होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है और क्या जो है, अगर हम यूएसए की बात करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो क्या हर स्टेट में जो है ना वो सेल्स टैक्स सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो इसके बाद जो है ना, हम जब बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, लाइक हम अपना करते हैं या हमें क्लाइंट मिलता है, तो वो बिजनेस कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बिजनेस होता है रीसेल सर्टिफिकेट से स्टार्ट होता है। तो ये जो रीसेल सर्टिफिकेट होता है, ये मुख्तलिफ जो यूएसए की स्टेट्स होती हैं उसमें इनका जो टर्म होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट यूज होती है। तो वो क्या टर्म होती है, लाइक सेल परमिट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, रीसेल सर्टिफिकेट कहलाता है, एक्सेट्रा। और फिर आप लोगों से आज मैंने स्पेशली क्वेश्चन आंसर लेने हैं कि आप लोग जहाँ जहाँ पे स्ट्रक हुए हुए हैं, कहीं कोई इशू है तो काइंडली आप मुझे बताएं ताकि आप लोगों का वो इशू रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डेमो करके दिखाऊंगी कि आप लोगों ने जो है ना वेबसाइट्स होलसेल बिजनेस की किस तरह फाइंड आउट करनी है, वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो आपने चले प्रैक्टिस की है, आपके पास अकाउंट आता है अमेजोन का, तो आप वो अकाउंट किस तरह स्टार्ट करेंगी और वेबसाइट किस तरह की आप लेंगी, क्या देखेंगी उसमें। तो आप जो वेबसाइट पे जाएंगी वो प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्टेड हो विद प्राइस, ठीक है, हर प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी डिटेल वहाँ पे लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और पेमेंट मेथड जो है वो भी क्लियर होना चाहिए उसके ऊपर कि आप किस तरह पेमेंट कर सकते हैं। लाइक ये नहीं होता कि वहाँ पे यानी कि हर प्रोडक्ट के साथ बैंक का नेम लिखा हुआ हो या कुछ, ओवरऑल जो है ना वो वेबसाइट ही आपको गाइड कर देती होती है कि आपने किस तरह पेमेंट करनी है, क्या मेथड होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप कुछ वेबसाइट्स देख रहे हैं। जो फर्स्ट टू हैं ये पीके यानी पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं और ये .com में है। तो आप लोग प्लीज इनको वन बाय वन चेक कीजिएगा। एक वेबसाइट में आप लोगों को जो है ना एज एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वेबसाइट मैंने कॉपी की है, स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को। और ये देखें, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम लोग ब्राउज करते हैं। तो जो ये आप लोग देख रहे हैं वेबसाइट, इट्स अ प्रॉपर वेबसाइट, ठीक है, पाकिस्तान से है। और उसके बाद देखें हर प्रोडक्ट जो है, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर प्रोडक्ट्स बिल्कुल क्लियर है और उसकी प्राइस भी विजिबल है यहाँ पे, पाकिस्तानी रुपीज में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का यूज तक जो है ना यहाँ पे एक पिक्चर में जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। और आप किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करके आप इसको ओवरव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार रेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत अच्छी वेबसाइट है पाकिस्तान से, बट इस तरह लग रही है जैसे हम यूएसए की कोई जो है ना विजिट कर रहे हो वेबसाइट। तो आपकी जो वेबसाइट हो स्पेशली वो इसी तरह बिल्कुल प्रॉपर हो, उसमें उसका फ़ोन नंबर, उसके सोशल मीडिया लिंक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, उसकी ईमेल, ये जो है ना यहाँ पे देख लें, ये हर चीज़ यहाँ पे क्लियर है और ऐसे ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप पाकिस्तान से लेते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज से लेते हैं या यूएसए से लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। व्हाट इज सेल्स टैक्स। देखें, टैक्स बेसिक प्राइस के अलावा जो हमने है गवर्नमेंट को पे करना होता है। यस जी जी, बस फौजिया। सही है। अब शो वो शो नहीं हो रही थी स्क्रीन मुझे, तो फिर मैंने इसलिए आपसे कहा था वो स्क्रीन शो नहीं हो स्लाइड्स रही। शो हो रहे हैं अब आपके हो पास? रही है।
चलें ठीक है। जी तो अब बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोग कोई भी शॉपिंग करते हैं, आपको पता है आप तो वैसे भी बहुत ज्यादा टैक्स लग गए हैं हर हर प्रोडक्ट पे, इवन छोटी से लेके बड़ी और बड़ी से लेके छोटी, जो भी आप देख लें प्रोडक्ट, ठीक है, खाने पीने की है या फिर जो है ना हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, या इवन हमारे जो है ना ड्रेसेस तक, कपड़ा, हर चीज पे टैक्स लग रहा है। अब वहां पे आप लोग देखते हैं कि एक ओरिजिनल प्राइस होती है और उसके साथ सेल्स टैक्स प्लस ऐड की हुई होती है जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये आप लोगों को जो है ना ऑलरेडी पता भी है। तो यहाँ पे भी सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है क्योंकि इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स टैक्स एंड रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हम आपको रीसेल सर्टिफिकेट क्या है, ये कैसे बनता है, मतलब ये तो बताएंगे कि क्या होता है। आपको जैसे अकाउंट मिलेगा तो अकाउंट में भी दिखाया जाएगा, और मैं आपको पर्सनली भी वैसे आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है, कि ये रीसेल सर्टिफिकेट होता है, ताकि आपको आइडिया हो, आपको जैसे क्लाइंट मिले तो आपको आप परेशान ना हो इसके बारे में कि व्हाट इज दिस और कैसे होता है ये। तो लेकिन यहाँ पे नहीं मैं दिखाऊंगी या शो कर सकती आपको। अच्छा, और ये कैसे बनता है, ये हम नहीं बनाते, ये वीए नहीं बनाता होता है, एक्चुअली ये एजेंट का काम होता है, ठीक है। एजेंट को हम लोग कॉल करते हैं, लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स हैं या डिफरेंट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म देख लें तो उनकी पूरी पूरी टीम होती है, ठीक है। उनका कॉल सेंटर पे आप कॉल करते हैं, हेल्प सेंटर पे कॉल करते हैं और उनको अपना इशू आप बताते हैं, या उनसे जो है ना आप उनसे मालूमात लेते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं कि ठीक है आपने किस स्टेट का, कौन सी कंट्री का रीसेल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो आपको उनके चार्जेस बताते हैं, चार्जेस सबके अलग होते हैं, ठीक है। तो ये इसी सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर हमें उस स्टेट में या उस कंट्री में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे पास अमेजोन अकाउंट भी अवेलेबल हो, ओके। तो यहाँ पे देख लें आपके स्टेट जो है वो स्टेट परमिट ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, ये आपको ये रिसीव करता है सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, जो आपको घर तक मिलता है, ठीक है। आप जब बनवाते हैं ना, मतलब आपके फिजिकल एड्रेस पे ये भेजा जाता है, तो आपने ये सर्टिफिकेट लेना होता है और इस बेस पे आप अपना जो है ना बिजनेस करते हैं। आप जब क्लाइंट्स के आप जब ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को आप कांटेक्ट करते हैं और वो आपसे सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं, हर कोई नहीं करता, लेकिन जब कोई डिमांड करता है तो फिर आपको उसकी पीडीएफ फॉर्म जो फाइल है वो उनको शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं और वो हर रूल्स जितने भी होते हैं वो हर स्टेट के अलग होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि व्योमिंग में और फ्लोरिडा में या टेक्सास में, ठीक है, इनमें सेम हो, इन सब में स्टेट्स में चेंज होते हैं रूल्स, ठीक है। अच्छा, और हर स्टेट की जो टैक्स वेबसाइट होती है वो भी डिफरेंट मैम होती है। सॉरी सॉरी मैम, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत ज्यादा माइक में। माइक रिमूव कर दिया है। अच्छा, ये जो टैक्स वेबसाइट्स होती है ना, ये हर स्टेट की डिफरेंट वेबसाइट होती है। लाइक अगर आप फ्लोरिडा में बनवाना चाहते हो तो आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, टैक्स वेबसाइट फ्लोरिडा। और अगर आप व्योमिंग में या किसी भी स्टेट में बनवाना चाह रहे हो तो आप उसकी वेबसाइट www.taxwebsite.florida, ठीक है, इस तरह आपने टाइप करना होता है। अच्छा, अगेन बता दूं कि ये आप लोगों ने खुद नहीं करना होता, इसको हमने क्रिएट करवाने के लिए हमने जो है ना एजेंट से कांटेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद देखिए रीसेल सर्टिफिकेट और टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये क्या होते हैं। ये सेम वैसे कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना एक टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ यू आर आल्सो द पार्ट और या यू आर आल्सो द मेंबर ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है। आप अमेजोन पे या किसी भी वेबसाइट के ऊपर इस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उसका सर्टिफिकेट आपको देते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं, ठीक है। और अगेन ऐसे कि हर स्टेट का जैसे वेबसाइट डिफरेंट होती है या उसके रूल्स डिफरेंट होते हैं, उसी तरह उनके टेम्पलेट जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, जो हम उनको सेंड करते हैं या वो हमें बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल जो है ना दी हुई है, बट ये जो है ना इस आप लोग खुद अगर टाइप करके देखना चाहें रीसेल सर्टिफिकेट एग्जांपल, तो आप लोग वेबसाइट पे गूगल पे कर सकते हैं। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट कि हम जो है ना हम दिखाएं, लेकिन सर्टिफिकेट मैं आपको जरूर शो करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, सेल्स टैक्स और रीसेल सर्टिफिकेट क्या होता है। अब ये अमेजोन जो है ये रिमिट सेल्स जो है ये कलेक्ट करता है, ठीक है, और जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है ये आप उनको शो करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की वेरिफिकेशन हर थोड़े दिनों में होती रहती है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी होती है, और वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका रीसेल सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये किस टाइम में हमें और काम आता है, ये हमारे लिए काम आता है जब हम ब्रांड्स को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर जो है
है ना मतलब कोई भी अथराइजेशन लेटर लेना हो उन ब्रांड के साथ, बिजनेस हम करें, जैसे कि आपको प्रोडक्ट मिली है, विनिंग प्रोडक्ट है, आप उस ब्रांड से जब आप उस प्रोडक्ट की डिटेल लेते हैं या उसकी प्राइस लिस्ट मंगवाते हैं या उनसे वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री लेना चाहते हैं, तो वो जो ब्रांड है वो आपसे कुछ सर्टिफिकेशन डिमांड करता है, आपकी इंफॉर्मेशन डिमांड करता है, तो वहां पे आपने ये फुलफिल करनी होती है। ठीक है, तो ब्रांड्स जो है वो मतलब कौन से ब्रांड हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है, जहां जिसके ऊपर गूगल या एफबी के ऊपर उसकी जो अकाउंट है वो शो ना हो रहा हो। आपको पहले भी बताया था, कोई भी चाहे वो ब्रांड है या होलसेलर है, अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट उसकी वेबसाइट के ऊपर विजिबल नहीं है तो आपने उनको स्किप कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद बस इसके अलावा और कुछ नहीं, जैसे ही आपकी सेल्स स्टार्ट होती है लाइव अकाउंट के ऊपर तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती रहती है। अच्छा, एक और टर्म यूज होती है वैट, वीएटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये जो है इस का जो मतलब ये टर्म जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में और यूके में इनमें यूज की जाती है। ठीक है, यूएसए में नहीं होता है। यूएसए में टैक्स जो है वो जो है ना बायर जो है पे करता है, यहाँ पे सेलर देना पड़ता है, सेलर को देना पड़ता है। अब ये भी उसी तरह ही है कि अगर आपका बिजनेस और आपकी सेल्स जो है पर एनम यानी एक साल की सेल्स जो है आपकी, जीबीपी क्या है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, आपकी 85,000 पाउंड तक आपकी सेल्स हो रही है, यानी आपका अकाउंट इतना ह्यूज होना चाहिए। अगर पर एनम सेल्स इतनी हो रही है तो उसके ऊपर आपने 20% वैल्यू एडेड टैक्स पे करना होता है यूके गवर्नमेंट को। ठीक है, और इससे अगर आपकी कम सेल्स हो रही है तो आपको जो है ना वैट रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ बकायदा आप रजिस्ट्रेशन करवाते होते हैं। अच्छा, कुछ फ्लैट रेट वैट स्कीम होती है। ये तो हो गया ना कि आपका बिजनेस है, आपकी सेल्स इतनी होंगी तो आप अपनी जो आपकी कंपनी है उसको आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है या वैट वैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है। एक और है कि आपको फ्लैट रेट यानी कि आप जितनी भी प्रोडक्ट जो है ना इसके ऊपर आप बाय करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो वो जितनी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी या आपकी जो यानी जो भी चीज आपको आप लेना चाहते हैं उसके ऊपर उसकी टोटल प्राइस का 7.5% आपने उस सेल्स का टैक्स पे करना होता है। ठीक है, और ये होता है पीएल में, प्राइवेट लेबल जब आप कर रहे होते हैं ना तो वहां उसके लिए होता है, उसमें आपने पे करना होता है। फिर उसके बाद 20% वैट। आप देखें कि ये क्या होता है, ये वर्क होता है आपका होलसेल के लिए, मतलब भी टर्म ये यूज होती है। जैसे हम लोग अगर यूके में बिजनेस करते हैं, जैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स को जो है ना मतलब ज्यादातर उनको गाइड करते हैं कि प्लीज आप यूएसए में करें क्योंकि उसमें उनको इतना ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता। आपको सोचिए 7.5% जो है वो किसी भी अमाउंट का अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है टैक्स की जो पे करनी पड़ती है सेलर को। तो ये जो है ना यूके में उनके कुछ अपने रूल्स हैं जिनको फॉलो करना मस्ट होता है। ठीक है, तो आज की जो आपकी है सेशन है वो इतना है। अब ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोग अकाउंट ओपनिंग के बारे में, कॉन्टैक्ट सप्लायर्स के बारे में, प्रोडक्ट सोर्सिंग, मतलब ये आपके सामने पॉइंट्स हैं, इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपने करना हो, टैक्स क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम हम अकाउंट ओपन करेंगे कैसे? अकाउंट ओपन कैसे करेंगे? देखें, अकाउंट ओपन के लिए आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, इसको कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, जिसको हम यूएसए में बोलते हैं एलएलसी बनवाना। ठीक है, और क्रिएट करना, और यूके में ये टर्म होती है एलटीडी। ठीक है, इसके लिए ही यही सर्टिफिकेट जो आप अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ, रीसेल सर्टिफिकेट हम कह रहे हैं, वो क्या होता है बेसिकली वही यही सर्टिफिकेट होता है। जब हमारे पास ये सर्टिफिकेट आता है उसके बाद जो है ना हम लोग अमेजोन के ऊपर लाइव होते हैं और जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट का। तो हम तो अकाउंट ओपनिंग के लिए कहेंगे किसको, मतलब नहीं किसको नहीं, कॉल ऐसे हम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं क्रिएट कर सकते। क्या अगर मैं आप ये यूज करिए ना तो ये एक ऐप है, हम लोग अगर उसकी वेबसाइट करें ना, वेबसाइट है ना, ऐप है ये अमेजोन की, तो आपने भी मतलब सोच के आप लोग अपना अकाउंट इसके ऊपर बनाए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन देगी अमेजोन में वन टाइम ही होती है इंफॉर्मेशन। आप अपने इस पे जो इन्फॉर्मेशन पहले दी है ना उसके ऊपर आप दोबारा नहीं बना सकते हैं अकाउंट। मतलब यानी ये अब कि हमें बना लेना चाहिए अकाउंट? सॉरी, वो दोबारा पूछ लगता है रही ये हैं अब कि हमें अकाउंट, चलिए सुंबल आप बोल रहे हैं पहले, बाद में मैं क्वेश्चन करती हूँ। नहीं नहीं आप करें, मेरा भी इसी से ही है, इसी के मुतालिक ही आप करें, मैं को बाद में। मैम क्या हम अकाउंट अब बना लेना चाहिए, मतलब वेबसाइट पे नहीं, जाके आप बनाना ऐसे है नहीं अकाउंट अमेज़न पे? बना सकते ना, आप बिजनेस करेंगे तो अकाउंट बनाएंगे ना। अमेजोन पे अच्छा, अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है। ठीक है, आप अपना तो बिजनेस, हमें अकाउंट जो है हमें हमारा क्लाइंट देगा? जी बिल्कुल, उसकी इंफॉर्मेशन होंगी,
आपके पास, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट देगा आपको। आप ये जो है ना किसी भी एजेंट से, लाइक आप मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको एजेंट से मिलवा देती हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे आपको कह रही हूँ, ठीक है। वो एजेंट अपना टाइम लेते हैं, और ये जो रीसेल सर्टिफिकेट या कंपनी रजिस्ट्रेशन होते हैं, इस प्रोसेस के ऊपर मोर देन 2 मंथ लग जाते हैं। मैंने अपने क्लाइंट के बनवाया तो ऐसे ही इतना ड्यूरेशन लगी है उसके ऊपर, ठीक है। फिर ये आपके पास सर्टिफिकेट आता है, और इस बिहाफ पे आप अपना अकाउंट जो है ना लाइव करके, इसके साथ आपको वेबसाइट भी क्रिएट करवानी होती है, ठीक है। फिर आप लाइव होते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं उसके, और बिजनेस स्टार्ट होता है फिर। ये तो उस बिना पे है ना कि जब हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब हम करवा सकते हैं। जी एग्जैक्टली। तो इसके लिए मिस कितना एक्सपेंस होना चाहिए, ये हमें देखिए अकाउंट करिए। ये डिफरेंट होते हैं, तो हर कंट्री का भी डिफरेंट होता है। इस टाइम होलसेल का अकाउंट आप क्रिएट करवाएंगे तो आप अपने जहन में बजट रखें अपना, $1000 तक आपका लग जाता है सिर्फ ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हुए। मोर देन 1000 भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये प्रोडक्ट हंटिंग का है ये प्रोसेस, तो इसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग की जैसे आपने स्टार्ट में की थी, सबसे पहले मैंने जी असाइन किया था आपको कि आप प्रोडक्ट जी जी ढूंढें। जी 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 जी। जी तो यानी कि अब वो हमने उस वक्त हंट, वो तो हमारा वो था ना कि असाइनमेंट हमें मिली हुई थी, वैसे हमने कोई प्रोडक्ट हंट तो नहीं की ना अभी तक। हम्म। तो उसके लिए फिर कितना प्रोसीजर होगा अगर हम अभी आप से करना चाहें? देखिए, ये आपने सेपरेटली हंट नहीं करना है। जो आप लोगों को पहले असाइनमेंट मिली थी, बस वही मेन टास्क था आपका, आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको जी जी याद होगा कि आपने क्राइटेरिया अगेन एंड अगेन रिवाइज किया है कि आपका जी जी बीएसआर आपकी प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए, उसमें सेलर कितने होने चाहिए, याद है ना आपको, ये आपने जी जी किया है। जी कि जी आप जी जी क्राइटेरिया सामने रख के आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, कम से कम 2 FBA सेलर होने चाहिए उसमें, ऐसे ही है ना। जी और ये जी उस जी टाइम आपके लिए फ्रूटफुल होगा जब आप ब्रांड्स और होलसेलर्स का डाटा अपने पास रखेंगे, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट को एनालाइज करेंगे। एक वेबसाइट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है। वेबसाइट से कॉपी करेंगे, अमेजोन में पेस्ट करेंगे, और फिर जो है ना आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी विनिंग, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा मैम प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट सोर्सिंग में फिर उनसे प्रोडक्ट सोर्सिंग कांटेक्ट है कि करना। जब हम प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं किसी भी ब्रांड से या होलसेलर से, हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, तो हम उसको सोर्स करेंगे ना, पहुंचेंगे ना उस प्रोडक्ट तक। हम उस ब्रांड को क्या करेंगे, सोर्स करेंगे, उसको हम टेम्पलेट यानी कि ईमेल करेंगे कि हमें आपकी ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हम इतनी इन्वेंट्री लेना चाह रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस होगा। तो आपको ब्रांड उसकी सारी डिटेल देगा। आया कि वो ब्रांड खुद आपको देता है, अगर तो आपका बजट बहुत अच्छा है तो ब्रांड आपको खुद देगा, आप ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री कम है, यानी कि थोड़ी प्रोडक्ट्स आप मंगवा रहे हैं, तो वो ब्रांड नहीं देगा। ब्रांड अपना जो होलसेलर होगा वो आपको रेकमेंड कर देगा कि आप इस होलसेलर से कॉन्टेक्ट करें। होलसेलर का ये होता है, उनकी कोई यानी कि लिमिट नहीं होती, वो कहते हैं आप जितने भी हमसे जो है ना प्रोडक्ट पीस मंगवाना चाहते हैं आप मंगवा सकते हैं। तो इस तरह यानी कि दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग। मैम लिस्टिंग वैसे इसमें नहीं है, तो लिस्टिंग क्या होती है? यही आपने जो हमने अभी ब्रांड्स की देखा है ना, नीड्स मैंने बनाई आपको है। अमेजोन का दिखाया है। जब आप अमेजोन की कोई प्रोडक्ट इंडिविजुअल पेज पे ओपन करते हैं ना, ठीक है, जिसके ऊपर आप OS एडन भी चला देते हैं, आप कुछ भी यानी कि रन करके उसके स्टैट्स चेक कर रहे होते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ही होती है ना। उसका टाइटल के नीचे उसके बुलेट पॉइंट आप देख रहे होते हैं, डिटेल लिखी हुई होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। उसकी पिक्चर, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लिस्टिंग। तो मैम अब हमारा कितना का कोर्स रह गया है? अब आप लोग बिल्कुल करीब हैं, आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपना प्रैक्टिकल वर्क करें प्लीज, आप टाइम दें उस पर, तो आपकी सक्सेस ही मैम हमारी मुझे एक और सक्सेस है। क्वेश्चन। अब जी जैसे मैंने एक